हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो बच्चों, इधर पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। इस यानी ये आपके एग्ज़ाम्स में एसेस नहीं होगा, पर कुछ पोर्शंस आपके मैप के हिसाब में आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम क्लास 9 हिस्ट्री में से फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म और पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इससे आपका मैप भी नहीं आएगा। यानी आपको फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, और आपका ये सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये आपको 3 चैप्टर्स कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये साल। ओके। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो ज्योग्राफी में ड्रेनेज और पॉपुलेशन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके। पॉपुलेशन में कुछ भी नहीं आएगा, मैप भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं आएगा, पर ड्रेनेज में हो सकता है कि मैप्स में कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके। तो बाकी बाकी चैप्टर्स, ओके, बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी से। जैसे आपको इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, ओके, क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा, और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। और बाकी ड्रेनेज ऑफ पॉपुलेशन आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ड्रेनेज से आपको मैप्स पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिविक्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिविक्स। तो सिविक्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में से सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम जो था वो आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका ये चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाकी वो छोड़ के आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में जो बाकी पोर्शन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक राइट्स कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में मैंने आपको बोला सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाकी उसमें जो पोर्शन है आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। और इकोनॉमिक्स का बात करते हैं आप। ओके। इकोनॉमिक्स में आपको फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स और पॉवर्टी एज ए चैलेंज ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास 10। तो क्लास 10 में अगर आप हिस्ट्री का बात करो तो आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इस बार, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके। तो बाकी छोड़ के आपको कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये जो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स है, यानी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पर कुछ पोर्शंस आपको पीरियडिक टेस्ट यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट में आपको पूछा जा सकता है। ओके। और आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हो। अंडरस्टूड। सो आपके लिए सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आप चैप्टर को मत पढ़ो। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, इसका आप कुछ भी मत पढ़ो, पर एग्जाम्स में मैप इससे पूछा जा सकता है। ओके। और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पर कुछ पोर्शंस आप मैप्स में आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। बाकी आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। ओके। रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज से कुछ एरिया मैप में आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके। तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना है, और आपको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपको ये भी पढ़ना है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। ये डिलीटेड चैप्टर्स ही आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको सिर्फ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको ये पढ़ना है। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ओके, मनी एंड क्रेडिट, और आपको ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो आपको 4 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी।
ओके, तो ऑल द बेस्ट।